मस्जिद ਢਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਢਾ ਦੇ जो कुछ टहंदा एक बंदे दा दिल ना ਢਾਵੀਂ रब दिलां विच रहिंदा। तो मैं हूँ जी इस वक्त वन ऑफ द फेमस प्लेस ऑफ कसूर सिटी, जिसको जाना जाता है सूफी बाबा बुल्ले शाह के नाम से। बाबा बुल्ले शाह साहब फरमाते ने कि उस ना यारी कदी ना लाओ जिस नूं अपने ते गुरूर होवे, ते माँ बाप नूं कदी बुरा ना आखो भावें लख उन्हां दा कसूर होवे। इट खड़के दुक्कड़ वज्जे तता होवे चुल्ला, आन फकीर ते खा खा जावन राजी होवे बुल्ला। चल बुल्लिया उत्थे चलिए जिथे सारे अकल दे अन्ने, ना कोई तेरी जात पूछे ना कोई तन्नू मन्ने। तो ये जी बाबा बुल्ले शाह का बाज़ार है, बिल्कुल स्ट्रेट वे इसकी यहाँ से रोड आती है और ऑल द वे जो है ना इस तरफ जाती है। सो वन रोड आप मिस नहीं कर सकते। ये उसका मज़ार की बाहर की एंट्रेंस है और नहायत ईजी जो है ना डायरेक्शन आप गूगल पे भी डालेंगे तो आपको मिल जाएगी, कोई मुश्किल बात नहीं है। इस रोड को कहते हैं जी रेलवे रोड, बड़ी फेमस रोड है कसूर शहर की। और इस रोड के ऊपर जो है ना बाबा बुल्ले शाह का मज़ार वाक़या है। इस मज़ार को कम से कम जो है ना सालाना 2 मिलियन से भी ज़ायद बंदे जो है ना विज़िट करने आते हैं और मोस्टली उनमें अकीदतमंद और ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा जो है ना अकीदत रखते हैं। और उनकी अकीदत का ये आलम है कि वो अपनी जूतियाँ यहाँ से शहर से जो कि 10-15 किलोमीटर दूर है वहाँ से ऑफ़ करते हैं और वहाँ से पैदल चल के बाबा बुल्ले शाह के मज़ार पे आते हैं। तो हम भी अंदर चलते हैं, मज़ार देखते हैं और अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ कि जी बाबा बुल्ले शाह के जो कि वन ऑफ द फेमस सूफ़ी पोइट बाबा बुल्ले शाह कसूर। तो चले जी अंदर चलते हैं और देखते हैं मज़ार कैसा है। लेट्स गो। तो ये यहाँ से आपको मिलेगी जी मज़ार की एंट्रेंस। पहले ये गेट नहीं होते थे, अब जो है ये गेट बन गए हैं। यहाँ से पहले इस साइड से एंट्रेंस थी, लेकिन अब जो एंट्रेंस है वो यहाँ से है। अच्छा जी, 2 किस्म की आपके पास एंट्रेंस है, एक लेडीज़ के लिए है और एक जेंट्स के लिए है। तो ये जी मैं जा रहा हूँ इसके अंदर और यहाँ पे आपको मिलेगा सिक्योरिटी पॉइंट, जो कि आपने सिक्योरिटी वगैरह करवा सकते हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? ठीक है। तो चले जी, यहाँ से आपकी सिक्योरिटी करने के बाद आपको मिलता है ये अहाता यहाँ पे बुल्ले शाह का, और उसके बाद आप यहाँ से उसके श्राइन पे जो है ना आप यहाँ से जा सकते हैं। द साइट इज़ नाउ अंडर डेवलपमेंट राइट नाउ एट द मिनट। घुसते साथ आपको मिलेगी मॉस्क जो मेरे पीछे है। यहाँ से बिल्कुल श्राइन के अंदर आप जैसे ही घुसेंगे बाबा बुल्ले शाह के अहाते के अंदर आपको पहले ये मॉस्क मिलेगी, उसके बाद यहाँ पे आपको जो है ना वो उसका श्राइन मिलेगा। तो ये है जी मॉस्क और वो है जी उसका श्राइन। तो चलें जी श्राइन की तरफ चलते हैं। तो उसका वे जी वहाँ से है, वहाँ से चलते हैं। यहाँ पे जो है आपको न्यू कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगी और ये है जी मस्जिद, यहाँ से इसका व्यू। तो नवीद भाई, कितने तकरीबन लोग जो हैं यहाँ पे आ जाते हैं? ये लाखों की तादाद में सालाना लोग यहाँ पे विजिट करते हैं। ठीक है। वैसे तो हर थर्सडे जो है ना वो लोग आते हैं, जो अकीदतमंद हैं वो हर थर्सडे आते हैं। ठीक है। आके दुआ करते हैं, अपनी फातिहा पढ़ते तो हैं। सालाना उर्स भी होता है? सालाना उर्स भी होता है। ओके। अगस्त में उर्स होता है। जैसे उन्होंने बताया कि भाई तकरीबन 2 मिलियन से ओवर बंदे जो है ना इसको विज़िट करते हैं, अपना सलाम पेश करने आते हैं। और यहाँ पे जो है वो मेला, और वो मेला कितने दिन चलता है? मेला 3 दिन चलता है, जिसकी लोकल भी हॉलीडे जो है ना वो गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ दी जाती है। अच्छा अच्छा। सो आपको ऑफिशियली छुट्टी मिलती है बुल्ले शाह के उर्स के ऊपर, जो कि उसका सालाना उर्स होता है यहाँ पे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो यहाँ से जी हम अंदर चलते हैं, जो कि श्राइन है। यहाँ पे आपको जूतियाँ ऑफ़ करनी पड़ती हैं, जूती ऑफ़ करके आप अंदर जाते हैं और पूरा आपको जो है ना इसका दरबार का अंदर से व्यू मिलता है। लेट्स गो इन और देखते हैं कि जी हमें अंदर से इसका व्यू कैसा देखने को मिलता है। तो ये जी आप जाते हैं यहाँ से अंदर, यहाँ पे उतारेंगे हम शूज़, और शूज़ जो है ना आपको यहाँ पे हैंड ओवर करने पड़ते हैं। आप यहाँ पे अपने शूज़ इनको दे दें ऐसे, तो बाद में जो है ना आपको वही जो है शूज़ आपको मिल जाते हैं, अनलेस कि आपने जो है ना रोटेट करवाने हैं। टोकन दिया जाता है शूज़ का, तो ताकि आप वापस आके अपने ही शूज़ लें, किसी और के शूज़ ना ले लें। तो ये दिया है जी टोकन, हमारा टोकन नंबर है 466 जूतों का। चले अंदर चलें। बाबा बुल्ले शाह जो कि 1680 में उच्च के मुकाम में पैदा हुए और एंड पे फाइनल पे उनका यहाँ पे आके मज़ार बना, और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सूफ़ी पोइट में से ये जाने जाते हैं। इनको पंजाबी का सूफ़ी पोइट भी कहा जाता है और इनके जो कलाम है दुनिया भर में वेल रिनोड है। मस्जिद ਢਾ ਦੇ मंदिर ਢਾ ਦੇ जो कुछ टहंदा एक बंदे दा दिल ना ਢਾਵੀਂ रब दिलां विच रहिंदा। ये जो पोइट्री मैंने आपको सुनाई है, ये सिर्फ पोइट्री नहीं है, ये एक डीप थाट है
जो आजकल हम इसको भूल चुके हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है दुनिया के अंदर वो इंसानियत है। अगर एक इंसान दूसरे इंसान की कदर करे तो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है। तो ये जो बाबा बुल्ले शाह थे ये बहुत डीप थॉट के हामिल थे और इन्होंने उस वक़्त ये जो है अपनी पोइट्री पेश की लोगों की फलाह बहबूद के लिए, ताकि जो है वो थोड़ा सा सोचें और इंसानियत को तरजीह दें रेदर दैन अपनी पर्सनल चॉइसेस, अपनी ईगो और अपने मकसद के लिए। इंसानियत जो है सबसे पहले आती है और इस्लाम भी हमारा यही कहता है कि इंसानियत कम्स फर्स्ट। सूफ़ी बुल्ले शाह की वन ऑफ द फेमस पोइट्री में से ये भी है कि चल बुल्लिया उत्थे चलिए जिथे सारे अकल दे अन्ने, ना कोई तेरी ज़ात पूछे ना कोई तन्नू मन्ने, मक्के गया गल नहीं मुकदी भावें 100 जुमे पढ़ाइए, ते गंगा गया गल नहीं मुकदी भावें 100 गोते खाइए। ये वो मैसेज है जो सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत को प्रमोट करता है, भाईचारे को प्रमोट करता है, प्यार को प्रमोट करता है, अपना आप मिटा के इंसानियत और सिर्फ इंसानियत को प्रमोट करता है कि आप दूसरों की कितनी केयर करते हैं और आप दूसरों के लिए कितने फ़िक्रमंद हैं। बहरहाल ये है जी मेरे पीछे इस वक्त सूफ़ी बाबा बुल्ले शाह का मज़ार। चलें जी अब इसके अंदर चलते हैं, मैं आपको अंदर से दरबार दिखाता हूँ। ये है जी उसका अहाता मेरे पीछे, काफ़ी बड़ा किस्म का अहाता है और जो है यहाँ पे आपको इस तरह के जो है ना माहौल मिलेगा बाबा बुल्ले शाह का। वैसे आपस की बात है कि उस ज़माने में लिखी गई पोइट्री जो है वो आज भी फेमस है बाबा बुल्ले शाह की, जिनमें से सरे फहरिस्त बुल्ला की जाने मैं कौन, तेरे इश्क नचाया थैया थैया, रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे रांझा हुई। और इसके अलावा बहुत सारी कवालियों के अंदर और बहुत सारे गुलकारों ने बुल्ले शाह के कलाम को अपने अंदाज से पेश करने की कोशिश की है। जैसे कि ये एक थोड़े से मेरे पीछे बैठे हुए, चले इनके पास चलते हैं और देखते हैं कि वो कौन सा कलाम गा के सुनाएंगे हमें बुल्ले शाह का। आए देखते हैं। छेती बोली रे कपूर, छेती बोली रे कपूर, मीठा मैं मार दिया, छेती बोली रे कपूर, मीठा मैं मार दिया, तेरे इश्क में तो कभी भैया भैया रे छेती मैं चली मैनू रांझा मिलया रब मिलया रांझा ना मिलया ते रब रांझा 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 करी रांझा रांझा करी आपे रांझा होई रांझा रांझा करी। ये सिर्फ कलाम ही नहीं था, ये वो अल्फाज थे जो हम भुला चुके हैं। ये वो अल्फाज थे इंसानियत को उजागर करने के, ये वो अल्फाज थे अपने आप को झंझोड़ने के जो हम बिल्कुल भी ख़त्म कर चुके हैं। ये था बाबा बुल्ले शाह जी का मैसेज उनके दरबार से आपके लिए। शुक्रिया भाईजान, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जो है जी बन रहा है, यहाँ से इन्होंने न्यू स्ट्रक्चर बिल्डअप किया है। आई थिंक इसके ऊपर जो है ग्लास वगैरह लगेंगे। वंस इट्स कम्प्लीटेड इट विल लुक नाइस। दिस वॉज द ओल्डेस्ट बिल्डिंग। इसके अंदर जी उनकी कब्र है। तो ये बाहर से जो है मज़ार जो है आपको ऐसा नज़र आता है और इसके ऊपर आई थिंक ये जो स्ट्रक्चर है ना ये कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो चले अंदर चलते हैं और फातिहा पढ़ते हैं और फिर मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ। बुल्ले शाह ने कहा था, बुल्ला की जाना मैं कौन, ना मैं मोमन विच मसीह ना मैं विच कुफर दिया रीता, ना मैं पाका विच पलीदा, ना मैं मूसा ना फिरौन, बुल्ला की जाना मैं कौन। तो ये है जी इस वक्त इनका मज़ार बाबा बुल्ले शाह का। ये उनकी कब्र है, यहाँ पे ये इनका श्राइन बनाया हुआ है। इन्होंने जो कलाम है बुल्ले शाह का यहाँ पे आवाज़ किया हुआ है, मार्बल के ऊपर उसकी नक्काशी की गई है। उनके कलाम में से एक जो कलाम है ना वो भाईजान बताएंगे, क्या कहते हैं जी? सच सुन के लोग ना सहंदे ने, सच आखन ते लोग गल पैंदे ने। समझ आई कि सच सुन के जो है ना लोग बर्दाश्त नहीं करते, दैट्स द मीनिंग। तो ये सिर्फ कलाम नहीं है, ये हकीकत के वर्ड्स हैं जो आजकल हम भुला चुके हैं।
और ये बहुत ही डीप किस्म के वर्ड्स हैं। अगर आप इसकी गहराई मापें तो आपको पता चलेगा कि बाबा बुल्ले शाह ने क्या कहा था और उनका मकसद क्या था। उनके कलाम में से भाईजान एक बताएंगे जी, बोलें। बाबा बुल्ले शाह साहब फरमाते ने कि कदी महक नहीं मुकदी फुੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ फुੱਲ सुकदे सुक जाते ने कोई कदर न जाने प्यार दी दिल टुटदे टुट जाते ने ये जग नहीं मौल दे रिश्तिਆਂ ਦਾ ਇਹ ਛੁੱਟਦੇ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ बुल्ले शाह कदी प्यार नहीं मुकदा दिलों ਵਿੱਚੋਂ साह मुकदे मुक जाते हैं। माशाअल्लाह, ज़बरदस्त जी। देखें जी, ये हकीकत के वर्ड्स हैं जो सच्चाई पे बेस है और मबनी है, और ये इंसानियत की तरफ आपको बताते हैं कि इंसानियत जो है ना, आपने उसकी कितनी लुक आफ्टर करनी है। उस नाल यारी कदी ना लाओ जिसनू अपने ते गरूर होवे, माँ बाप नू बुरा कदी ना आखो भावें लख उन्हां दा कसूर होवे, राह जांदियां नू किसे नू दिल ना दिओ चाहे लख मूँह ते नूर होवे, मोहब्बत सिर्फ उत्थे करो जिथे प्यार निभावन दा दस्तूर होवे। तो ये थे जी कलाम बाबा बुल्ले शाह के, और मैं इस वक्त हूँ जी उनके मज़ार के अंदर। तो चलें जी, सबसे पहले तो फातिहा पढ़ते हैं और उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रो देता हूँ मज़ार के अंदर का। और उनके जो कलाम है, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि वर्ड फेमस, वर्ड रिनाउंड कलाम, और सिर्फ इसको कलाम की हद तक नहीं रखना। अगर ये मेरा मैसेज आप तक पहुँच रहा है तो ये मत समझे कि ये सिर्फ कलाम है, इसके अंदर एक डीप और हिडन मैसेज है जो आप लोगों ने इसको फाइंड आउट करना है और अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। तो चलें जी, फातिहा पढ़ते हैं। तो ये जी भाईजान मुझे मिले हैं बिल्कुल बाबा बुल्ले शाह के मज़ार के अंदर, और नाम है इनका मुदस्सर हुसैन। वेरी नाइस पर्सनैलिटी, और मोस्टली जो है ना, इनको बाबा बुल्ले शाह का कलाम ऐसे याद है जैसे आपको अपनी फ़ेवरेट गज़ल याद है। तो जी भाईजान, कुछ और हमें बताएंगे आप बाबा बुल्ले शाह के कलाम के बारे में? बाबा बुल्ले शाह साहब फरमाते ने कि उस ना यारी कदी ना लाओ जिसनू अपने ते गुरूर होवे, ते माँ बाप नू कदी बुरा ना आखो भावें लख उन्हां दा कसूर होवे, ते बुरे रस्ते कदी ना चाहो चाहे मंजिल किन्नी भी दूर होवे, ते राह जांदियां नू किसे नू दिल ना दिओ चाहे लख मूँह ते नूर होवे, मोहब्बत सिर्फ उत्थे करो जिथे प्यार निभावन दा दस्तूर होवे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू वेरी मच भाईजान, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी हॉस्पिटैलिटी का शुक्रिया, थैंक यू। तो चलें जी, यहाँ से निकलने के बाद आपको मिलता है ये वाला एरिया। ये बेसिकली आता है, यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा ये आर्ट स्टाइल का बनाया हुआ है। मेरे बैक साइड पे जो है आपको ओल्ड कब्रिस्तान, जो कि किसी ज़माने में कब्रिस्तान होता था, यहाँ पे मिलेगा, और कुछ आपको जो है ना पुरानी कब्रें वगैरह यहाँ पे मिलेंगी। उसके बाद ये साथ में जो है एरिया स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन है। मेन जो एरिया है बाबा बुल्ले शाह के मज़ार का, वो वहाँ पे है। तो चलो जी, अब उस तरफ चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे उस एरिया में क्या है। मज़ार से निकल के आपको यहाँ पे उन्होंने छोटा सा एक आर्च टाइप का जो है ना शेड बनाया हुआ है, जिसके अंदर उन्होंने बाबा बुल्ले शाह की जो एक्चुअल चीज़ें थी वो यहाँ पे रखी हुई हैं। सबसे पहले जो है उनका एक सितार रखा हुआ है, जो कि आपके सामने नज़र आ रहा है। इसका का इस लुक्स लाइक काफ़ी ओल्ड किस्म का सितार है, या काफ़ी जो है इसको टाइम हो गया है। सेकेंडली उसके बाद उनका कुल्ला वहाँ पे पड़ा हुआ है जो वो सर पे लेते थे, और उसके बाद वहाँ पे एक गोदड़ी है जिसको वो ओढ़ते थे। तो ये उनकी चीज़ें हैं जी यहाँ पे, और इसको जो है सील्ड कंपार्टमेंट के अंदर रखा गया है, ताकि जो है जो लोग आने वाले हैं वो इसको देख सकें, इसका मुआयना कर सकें, और उनकी चीज़ों से वो देख सकें कि भाई वो कैसी चीज़ें इस्तेमाल करते थे उस वक़्त। तो इसकी जो जगह है ख़ास तौर पे उन्होंने सेपरेटली श्राइन से थोड़ी सी दूर बाहर करके बनाई है, जो कि है ये वाली। उसके बाद आपको ये अहाता मिलता है इनका, काफ़ी बीच में जो दरख्त हैं उनको भी नहीं काटा गया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक नया फ्रेम इन्होंने बना रहे हैं, और इसके अंदर जो दरख्त है इट लुक्स लाइक क्वाइट ओल्ड, वो वाला दरख्त, और उसको भी जो है उन्होंने काटा नहीं है, बल्कि उसके अराउंड जो है ना न्यू फ्रेमिंग करके उसी पे ही जो है नया स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं। तो ये पुराना दरख्त है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये अहाता मिलता है, काफ़ी बड़ा सा जो है एरिया यहाँ पे। नवीद भाई, हम जो इधर बाबा बुल्ले शाह के मज़ार पे आए हैं, आप मुझे ये बताएं कि उनका जो है फर्स्ट एंड लास्ट मैसेज जो था वो किस टॉपिक पे बेस करता था? कि मुसावात जो है वो उसको देखा जाए, मुसावात कायम की जाए, तफरीक नफ़ी होनी चाहिए, लोगों को जो है वो आपस में तफरक़े से दूर रहें, लोग भाइयों की तरह रहें, मिल बैठ के रहें, और खुद शनासी अपने आप को पहचानें कि अल्लाह ने
किस मकसद के लिए हमें भेजा है दुनिया में। हमारा मकसद इंसानियत के साथ जुड़े रहना, इंसानियत की खिदमत करना है। तो बेसिकली इंसान और प्यार मोहब्बत का दर्स दिया गया है और इसी पे ही जोर दिया गया है, क्यों नवीद भाई? जी बिल्कुल, मैं एक बड़ा उनका फेमस शेर है वो उसका शेर कोट करने लगे हैं उनका? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल। इट खड़के दुकड़ वजे तता होवे चुल्ला, इट खड़के दुकड़ वजे तता होवे चुल्ला, आन फकीर ते खा खा जावन राजी होवे बुल्ला। यानी कि वो कहते हैं कि यहाँ आए, हर बंदा, यहाँ दरवाजे सबके लिए खुले हैं, किसी के लिए कोई रंगो नस्ल का कोई फ़र्क नहीं है, कोई तफरीक नहीं है, सबके लिए दरवाजे खुले हैं, हर बंदा आए और भाईचारे से रहे और भाईचारे से खाए पिए। थैंक यू वेरी मच जी नवीद भाई, बहुत लवली मैसेज दिया आपने माशाल्लाह। द वे यू सेड द कलाम ऑफ बाबा बुल्ले शाह, दैट वाज वेरी एस्टोनिशिंग। चलें जी, ये था बाबा बुल्ले शाह का मज़ार इन पंजाब पाकिस्तान कसूर। ये था जी उनका अहाता और ये श्राइन। अब चलते हैं जी बाहर की तरफ और देखते हैं बाबा बुल्ले शाह के मज़ार के सराउंडिंग कैसी है। तो लेट्स गो। तो जी यहाँ से निकल के आप उनके जो दरबार है, यहाँ से निकल के आप जाते हैं इस तरफ, मेरे पीछे यहाँ पे, और फिर आ जाता है मेन बाज़ार। तो चले जी मेन बाज़ार की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि जी बुल्ले शाह के मज़ार के बाहर आपको क्या क्या दुकानें मिलती हैं और क्या क्या देखने को मिलता है। तो ये जी वापस आप दोबारा जो है इसी डोर से वापस आ जाते हैं और यही इन एंड आउट है, यहीं पे आपको डोर मिलेगा। और वहाँ पे जो है लंगर इस वक्त जो है ना बांटा जा रहा है, तकसीम किया जा रहा है। सो काफ़ी लोग यहाँ पे आके नजराने वगैरह देते हैं और लंगर वगैरह भी उनका चल रहा होता है। शुक्रिया भाईजान। तो मेरे पीछे जो है इस वक्त भरपूर किस्म का लंगर चल रहा है और मैं आपको दिखाता हूँ बाहर क्या क्या हो रहा है। तो ये आगे जी आप बाहर, और उसके बाद आपको काफ़ी जो है फलूदे वगैरह की शॉप्स मिलेंगी यहाँ पे। कसूर की जो है सौगात देखा जाए तो बाबा बुल्ले शाह के बाहर आपको जो है ना कसूर की सौगात मिलेगी, जिसमें अंदर से फालूदा और जो है ना बहुत सारी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं यहाँ की। तो ये था जी बाबा बुल्ले शाह और उसका मज़ार इन एंड आउट उसका। अब मिलते हैं जी अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।